आपके फोटो का पहला कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, क्या हम कितने पार्टी भाई नीचे नीचे। पहली बात तो हम गुट नहीं है, हम पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम हैं और वो कार्यालय हम हमारे नेतृत्व में हम अध्यक्ष आज परांजपे साहब है और उन्होंने कहा कि हमें कार्यालय अच्छा और बड़ा चाहिए जहां कार्यकर्ताओं को सब सुख सुविधा मिले, एक मौका हमको जीने के साहस मिले, हमें कोई दबाव नहीं रहे, हम अपनी मर्जी हमारे पवार साहब के विचारधारा से काम कर सके, इसके लिए नया कार्यालय उगड़ रहे हम किसी के बंदिश से निकल के बाहर आ रहे हैं खुली हवा में। तो पार्टी गुट नहीं है, पार्टी एक ही है। लेकिन विरोधी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी में बगावत हुई, जिस तरीके से दो गुटों में विभाजन, जैसे शिवसेना में बगावत हुई, उसके बाद राष्ट्रवादी में बगावत हुई है। अक्सर में राष्ट्रवादी किसकी इस चीज़ को भी लेकर विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं। विरोधी के आरोप लगा रहे उससे हमको मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन और जो अथॉरिटी है जिसको सर्टिफाई करती है वो क्या कहते हैं वो बहुत महत्व है और अभी तक सर्टिफिकेशन के हिसाब से आज तक जितने भी वक्तव्य उसके हिसाब से राष्ट्रवादी एक है। जिस तरीके से आप लगातार नजीब जी कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अगर हमको आमदारगी का टिकट दिया तो मुंद्रा से मैं लड़ूंगा, जैसे ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की उधर ताकत है और ऐसा कहा गया है कि किसी की टिकट नहीं कट हो सकती है। इतिहास कहता है कि बहुत से सीनियर आमदार भी जूनियर आमदार भी रिपीटेशन के बारे में होता है। आज वो अल्पसंख्यक बहुलों के एरिया है, हमारे हिंदू भाई भी उधर, जब हम हिंदू भाइयों को चुन के देते, हिंदू भाई भी आज चाहते हैं भारत की एकता है, नई आगाड़ी नए विचार के साथ चल रही है, सांप्रदायिक शक्ति के बाजू में रख के काम कर रही है, विकास काम के लिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो उस हिसाब से मुझे टिकट गई तो मैं ज़रूर लड़ूंगा वहाँ से, ये मैंने कहा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इंशाल्लाह घड़ियाल चिन्ह पे ही लड़ेंगे हम। सर कला मुमरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर निधि के ऊपर जो सवाल उठाया गया, बहुत ही शर्म की बात है कि जिन लोगों ने तुमको सराहा, जिन लोगों ने तुमको एक विधानसभा में बात करने का, वहाँ बैठने का मौका दिया, आप वो 2009 साल भूल चुके क्या? वही नगर सेवक थे जिन्होंने तुम्हारे को साथ दिया, वही नगर सेवक है जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके अपने अपने पार्टी को छोड़ के राष्ट्रवादी में शामिल हुए। और आज वही नगर सेवक एक निधि की मांगनी करते हैं उनके रसूख के हिसाब से श्रीकांत शिंदे साहब के पास, जो उनके खासदार है, और वो मांगनी के ऊपर उनको 66 करोड़ रुपीस निधि, इतनी बड़ी रकम श्रीकांत शिंदे साहब की मदद से मिलता है और उनको तुम सभागृह में कहते हैं कि ज्यांची लायकी ने त्यांना निधि देण्यात आला। आज उनकी लायकी निकालते। अरे साहब, 4-4 बार चुन के आए हुए, वो किसी की लायकी ना निकाले, उनके पास भी चुन के आने का गुण है। मान सम्मान सबको चाहिए, जैसा आप मान दोगे दूसरे को वैसा सम्मान आपको मिलेगा। आप किसी की लायकी ना निकाले, उस बात का हम निषेध करते हैं और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम उन्हें ज़रूर माफ़ी करने लगाएंगे कि लायकी ना निकाले कोई लोक प्रतिनिधि की। वो लोक प्रतिनिधि पिछले 20 साल में हमारे साथ सभागृह में कंधे से कंधा लगा के काम किया है, विरोधी गठ के नाते हर आंदोलन किए हैं और उनको निधि मांगने का हक है। आज उनको कोई निधि दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि पेट में दुखना चाहिए। तो हमारा ये सवाल उठता है वो लोक प्रतिनिधि से कि निधि इम्पॉर्टेंट है कि वो निधि तुमने लाना इम्पॉर्टेंट है? विकास उधर का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा ठेकेदार कौन बनेगा वो इम्पॉर्टेंट है? वहाँ वो चाहते क्या है? उन्होंने कहा कि बने हुए रास्ते को खोद के नया काम बनाता है। आके काम देखिए मुमरा में विकास कामों का जो निधि ली हुई है। आपका मुमरा मार्केट के जैसा तो नहीं कि मार्केट बनाया, पवार साहब लाखों को उद्घाटन किया, 7 करोड़ रुपए खर्चा किया, आज मार्केट की जगह पे स्कूल बनी हुई है क्योंकि कोई भी प्लॉट खुली जगह पे आपने बनाया। आपके इधर वैसा तो नहीं कि डामर का काम किया और कंक्रीट रोड बाद में बनाया, एक ही काम की 2-2 बार फाइल बनी। मुमरा मार्केट का पैसा कहाँ गया? आपके जैसा तो नहीं 5,000 ना 7,000 रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर कंस्ट्रक्शन पे ग्राउंड+2 का हॉस्पिटल बना। कौन सा एफिल टावर का स्टील लगेला है उसमें? इतना एस्केलेशन कॉस्ट।
तो प्लीज़ हमारे लोक प्रतिनिधि को बदनाम मत करो। कीचड़ उछलेगा तो पूरा दाग आपके ऊपर ही निकलेगा, ये हमारा आह्वान है आपको। तमाम कलवा मुमरा के जो नगर सेवक है उनकी तरफ से आपने कलवा मुमरा के जो नगर सेवक है जिनके ऊपर ये आरोप किया गया कि वो नालायक है, उनके ऊपर क्या करें? उनका मेरा यही कहना है कि बहुत शर्म की बात है, हम वो लोक प्रतिनिधि के साथ है, वो माफ़ी मांगे कि जिन्होंने निधि मांगा है ज्यांची लायकी नाही त्यांना देण्यात आली। तो मेरा सवाल है, श्रीकांत शिंदे साहब की लायकी निकल रही? बेशक नहीं, वो सबसे लायक है। सबसे ज़्यादा निधि उन्होंने अपने वसीले से उन्होंने विकास काम के लिए लाया, सबसे ज़्यादा निधि उन्होंने वहाँ के नगर सेवकों को दिया, तो उनकी लायकी निकालने का उनका अधिकार क्या है? वो माफ़ी मांगे, यही हमारी मांग है। सर, अजीत दादा जब महाविकास आघाड़ी में अर्थमंत्री थे उस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। आप 53 दिन की सरकार है, इस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लगे। जयंत पाटिल को निधि मिलता है, किसी आमदार को 150 करोड़ मिलता है, तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। मैं ये चीज़ को मानता नहीं हूँ। देखो, निधि देना सत्ते के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में है, और वो निधि वहाँ की गरज के हिसाब से कोई एक आदमी को पेट में दुखता रहेगा तो भाई वो डॉक्टर के पास इलाज करे, उस चीज़ का हमारे पास क्या सवाल है?